Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. Our next question in lesson number 8th class, that is 6. Two pieces of length 2, that is means fraction, okay, 2 into 3 by 5 meter and 3 into 3 by 10 meter are cut off from a rope. See here, इसे रोप कंसिडर कर लीजिए आप, 11 मीटर की रोप है आपको, ठीक है, लॉन्ग. इसमें से आपको 2 पीसेस कट कर रहे हैं, ओके. ना दोनों कितने, जैसा कि देखिए आप, एक पीस आपको 2 into 3 by 5 का हो रहा है आपको, और दूसरा पीस 3 into 3 by 10 मीटर का. अब 11 मीटर में से ये 2 पीसेस कट करेगा, जो भी रिमेनिंग पीस आपको बच रहा रोप का, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है. तो कैसा करेंगे आप देखिए. ऑब्वियसली लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप आपको फाइंड आउट करना है. कितनी रोप आपको 2 पीसेस कट करने के बाद बची. हाँ, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप कैसा मालूम होगी आपको. टोटल लेंथ माइनस टोटल लेंथ में से माइनस क्या करेंगे आप, लेंथ ऑफ 2 पीसेस, ठीक है. टोटल में से अगर ये दोनों पीसेस आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग रोप आपको मालूम हो जाएगी. लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप इक्वल्स टू टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ 2 पीसेस. नाउ टोटल लेंथ 11 है माइनस लेंथ ऑफ 2 पीसेस क्या है, एक 2 into 3 by 5 है प्लस 3 into 3 by 10 है आपको, ओके. नाउ 11 माइनस, तो जैसा कि मिक्स फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. 5 into 10, 10 plus 3 13. तो देखिए आप लोग प्रोसीजर कैसा है मिक्स फ्रैक्शन का. पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसे प्लस करना है. 10 3s are 30, 30 plus 3 33 by 10. नाउ रेशनल नंबर्स को आप ऐड कैसा करना बताया मैं आपको. इसका एलसीएम करना पड़ता है आपको. 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 1s are 2, 1 as it is. Now 5 into 2 आपका एलसीएम हो जाएगा 10. 11 माइनस 10 हो जाएगा. नो आपको डिनोमिनेटर में चेक करना है 10 का पावर. न्यूमरेटर्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके. नो डिनोमिनेटर में चेक करिए. 5 के टेबल में 10 का पावर आपको 5 2 10, यहाँ वो नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में. नेक्स्ट 10 के टेबल में देखिए आप 10 कब जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ओके. चेक करना है न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई करना है, सॉरी चेक करना है डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, ओके. हाँ 13 into 2 हो जाएगा 26 प्लस 33 होगा 33. 11 माइनस 26 प्लस 33 हो जाएगा आपको 30 20 50 59 by 10 हो जाएगा. Got it? Now after this, see here. Now 11 minus 59 by 10 आया आपको. Now ये सिंपल वे भी है आपको, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ. जैसा कि 1 और 10 है, ठीक है, इसका एलसीएम भी कर सकते हैं आप. और अगर डिनोमिनेटर 1 आया आपको तो शॉर्टकट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. तो शॉर्टकट कर लेंगे अपने आप, ओके. क्योंकि 1 आया आपको, अगर कोई भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर, आप 1 बना सकते, ठीक है. और डिनोमिनेटर 1 आया तो आप एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 10 into 11 हो जाएगा 110 माइनस 59 एज इट इज बाय इन दोनों का एलसीएम आएगा आपको 10. गॉट इट. अभी क्या हमें बताया मैं आपको शॉर्टकट. डिनोमिनेटर, दूसरा डिनोमिनेटर अगर 1 आया तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, नो नीड टू डू एलसीएम. नाउ 110 माइनस 59 कर लीजिए आप, कितना होगा. 10 में से 9 हो जाएगा 1, 10 में से 5 5, तो आंसर हो गया आपका 51 by 10. जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों भी मिक्स फ्रैक्शन में, तो अपन इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसा कर सकते हैं देखिए आप.
10 से डिवाइड कर लीजिए 51 को 10 5 जा 51 रिमाइंडर है, तो आप इसको इसे कैसा लिख सकते हैं, देखिए 10 क्वोटिएंट क्या आ रहा आपका 5, रिमाइंडर क्या आ रहा 10 5 जा 50 50 प्लस 1 51। तो लाइक दिस आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका रिमेनिंग पीस क्या है, देयरफॉर remaining piece of the row is 5 1/10 meter, 5 into 10 by 5 into 1/10 meter. Got it? Our next question, the cost of 7 into 2/3 meter of cloth is rupees 12 into 3/4 फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। तो जब भी आप लोग कॉस्ट कोई भी कॉस्ट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप लोग डिवाइड करना, ठीक है ना। जैसा कि देखिए मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कैसा कॉस्ट है, आपको कैसा आपको डिवाइड करना है। जैसा कि आप बनानास लिए, उसका कॉस्ट आया आपको 49 रुपीज, ठीक है। आपको मालूम करना है पर कॉस्ट बनाना, ठीक है, पर बनाना कितना कॉस्ट हो आपको मालूम करना है, ठीक है। तो कैसा करेंगे आप, 49 कितने बनाना लिया आप, कॉस्ट ऑफ रुपीज 49 कितने बनाना लिए, फॉर एग्जांपल 7 बनाना लिया, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर लीजिए आप, 7 से 49, तो कॉस्ट पर बनाना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। लाइक दूसरी चीज देख लीजिए, आप पेन लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 पेन्स लिया, कितने नंबर ऑफ पेन्स लिए 10, उसका कॉस्ट हुआ आपको 100, कितना हुआ आपको 100। तो आपको एक पेन का कॉस्ट मालूम करना है, तो आप क्या करना, अमाउंट कितना है आपका 100 है, कितने पेन लिए आप 10, डिवाइड कर लीजिए आप 10 100, तो आपको पर कॉस्ट आ जाएगा। तो ये बोल के कौन सा भी आपको पर मतलब एक पीस के लिए आपको मालूम करना है कॉस्ट, तो टोटल अमाउंट जितना हो रहा और जितने आप पीसेस लिए दोनों को आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, देखिए कॉस्ट दे दिया, आप कॉस्ट कितना दिया, देखिए 7 into 2/3 मीटर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे अपन, 3 7 जा 21, 21 + 2 23/3 मीटर इस रुपीस। तो कॉस्ट दे दिया आपको कितना कॉस्ट हो रहा और रुपीस दे दिया, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ द क्लोथ कितना, 12 3/4, 4 12 जा 48, 48 + 3 51/4। तो देखिए आप कितना अमाउंट आ रहा आपको, 51/4 अमाउंट आ रहा। तो जैसा कि बोला मैं आपको, अमाउंट से कितना मीटर का कितने मीटर लिए उन्होंने आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे क्लोथ में पीसेस बोल के तो नहीं आएगा आपको, तो पर आप जितने मीटर लिए वो मीटर से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। पर मीटर कॉस्ट पर मीटर फाइंड आउट करना है आपने को। कॉस्ट पर मीटर कैसा मालूम करते बोला मैं आपको, अमाउंट देख लीजिए आप, फिर कॉस्ट ऑफ मीटर ले लीजिए आप। जैसा कि बोला मैं आपको, टोटल अमाउंट देना और डिनोमिनेटर में आप, जैसा कि क्लॉथ है, क्लॉथ में आप कितने मीटर खरीदे वो उससे डिवाइड कर सकते हैं आप, क्योंकि पीसेस में नहीं है आपको, वो हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ मीटर लेना। अमाउंट कितना हो गया आपका 51/4 है, कॉस्ट ऑफ मीटर है 23/3, रेसिप्रोकल करना आप डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा आपको 51/4 × 3/23 आएगा आपको, रेसिप्रोकल करें तो 3/23। नाउ 51 से 3 को मल्टीप्लाई करिए आप, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 153 हो जाएगा। 4 को 23 से करिए, 4 3 जा 12, कैरी 4 2 जा 8 9। नाउ 153 से 92 को डिवाइड कर लीजिए आप, 92 1 जा 92, 3 -2 1, 12 - 9 आपको हो जाएगा देखिए 3, ठीक है।
9 डेसिमल ले लीजिए आप 0। 92 के टेबल में आप 3 10 देखिए, 4 से करेंगे, 4 2 8 4 9 36, 92 into 3 3 2 6 3 9 27। तो जैसा कि देखिए आप यहाँ पे 4 से करा मैं आपको तो बिगर नंबर आ जा रहा, 3 से करा तो 276 आ रहा, तो 3 ले लीजिए आप 276 ना, माइनस करिए, कैरी करिए, 10 में से 6 4 हो जाएंगे आपको, अगेन 10 में से 7 माइनस करिए 3 हो जाएंगे आपको, 34 आ रहा आपको, फिर अगेन 0 ले लीजिए आप, अगेन 340 368 ले सकते हैं, अगेन आप क्या ले सकते हैं 1.3 और एक 3 ले सकते हैं आप, 92 into 3 करें तो 276, 340 से कम नंबर ले लीजिए आप, फिर 10 में से 6 4 3 बचेगा, ठीक है, कैरी 13 में से 7 हो जाएंगे आपको 6 ना। लाइक दिस आप डिवीजन कर सकते हैं, बट यहाँ अमाउंट की बात आ रही है आपको रुपीस के, तो ज्यादा नहीं, आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स कर लीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा 1.33, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट पर मीटर रुपीस 1.33, ठीक है। तो पर मीटर जो क्लॉथ खरीदे हैं ना, पर मीटर उनको 1.3 रुपीस अमाउंट हो रहा, गॉट इट। नो केयरफुल रहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ another one thing I have to remind you that you can go through the playlist, okay। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस के बाद और एक आपको जो ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए आप, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे तो आपको 8th क्लास प्रेशर नंबर फर्स्ट चैप्टर दिखेगा। तो आसानी से मैं आपको प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस आपके चैप्टर के मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नॉलेज जोन के आईडी पे, आपको चैनल पे आपको पूरे जो भी वीडियोस दिख रहे हैं आपको, उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको 8th क्लास फर्स्ट चैप्टर प्रेशर नंबर दिखेगा, उसमें आप पूरे वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं 1 by 1, ठीक है। कोई भी आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी, ओके। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन आवर नेक्स्ट क्लास।